संभालिए अपने आप। तीन रातों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हो। तुम्हारी सांस देख के जहां भी जाती हो मनोसियत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। तेजस्विनी के मरने के बाद मेरा बेटा दुखी, मगर कम से कम वो जिंदा थी, सही सलामत। जान खतरे में, सभी पर लगा इल्जाम। वेल आपको बता दें कि नील के माता पिता हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर कह देता है कि नील अभी भी कोमा में है, वो होश में नहीं आया है। बस इसी को लेकर यहाँ पर नील की मॉम और डैड हर कोई सभी पर इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से उनके बेटे की ये हालत हुई है। एटलीस्ट जब तेजस्विनी जिंदा थी तो नील जिंदा तो था, लेकिन अब तुम्हारे कारण नील जिंदा भी नहीं है। यहाँ तक कि सभी की मॉम भी ताना मारती है और कहती है कि ये सही बोल रही हैं, जहाँ भी तुम जाती हो मनूसियत तुम्हारे पीछे पीछे आती है। वेल अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सभी कैसे नील को होश में लेकर आती है। या नील की जान बच जाएगी या फिर नील हो जाएगा फना। संभालिए अपने आप। तीन रातों को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी सांस देख के जहां भी जाती हो मनोसियत तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। तेजस्विनी के मरने के बाद मेरा बेटा दुखी था, मगर कम से कम वो जिंदा था, सही सलामत था। तो जीती जी मारती हूँ, जीती जी मारती। मतलब वो कब तक ठीक हो जाएगा? तो ठीक होने में तो कभी कभी घूमा कब